नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। काफ़ी समय बाद मैं आई हूँ तो आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो मैं लेके आई हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि आप खुद स्वयं अपनी बहुत सारी समस्याओं के समाधान खुद कैसे खोज सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने डर पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन हम अपने एक डर की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाते और ज़िंदगी भर उन चीज़ों का पछतावा हमें रहता है कि काश हमने वो चीज़ कर ली होती। तो आज आप इसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का डर होता है। क्या आप जानते हैं आपका कोई भी डर कैसे और किस हद तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, कभी कभी नष्ट भी कर सकता है। हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का डर अवश्य होता है। कुछ बुरा होने का डर, किसी अपने को खोने का डर, असफलता का डर, कोई हमें धोखा ना दे दे इस बात का डर, किसी जानवर से डर, और ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि डर केवल आपके मन में है और कहीं नहीं। आखिर क्यों आपका कोई भी डर आपके जीवन में प्रकट होता है और कैसे वो आपके जीवन में वो परिस्थितियां लेकर आ जाता है और आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक मनुष्य का दिमाग उसकी सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि यह हमेशा आपके पास आपके साथ रहता है और इसमें अनेकों चमत्कार आपके जीवन में करने की पूरी क्षमता होती है, पूरी ताकत होती है। आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए अपने स्वयं के हित के लिए, यानी कि अपने अच्छे के लिए, और खुद का अच्छा आपको खुद ही सोचना होगा। दोस्तों, हमारे दिमाग को दो स्तरों में बांटा गया है, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन हमेशा तर्क की भाषा समझता है, वहीं अवचेतन मन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आपके अंदर का कोई भी डर आपकी भावनाओं और किसी बुरे अनुभव से जुड़ा होता है, यानी कि आपके साथ जीवन में कुछ बुरा हुआ हो, कोई ऐसा अनुभव हो, तो वो उन चीज़ों से जुड़ा होता है। यदि आप लगातार अपने किसी भी डर को पकड़े रहते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक समय की बात है कि एक राजीव नाम के व्यक्ति थे, जिनकी 2 बेटियां थीं और छोटी बेटी को बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी। उस व्यक्ति ने बहुत सारी जगह अपनी बेटी का इलाज कराया, हर वो कोशिश उन्होंने की जो वो कर सकते थे। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में दुखी होकर वो खुद से और अपने दोस्तों से एक बात कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को स्वस्थ देखने के लिए अपना एक हाथ तक देने को तैयार हूँ। फिर एक दिन क्या होता है कि वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, यानी कि सैर सपाटे पे जाते हैं। तो वहीं कार की दुर्घटना हो जाती है और उनका एक हाथ उनके कंधे से अलग हो जाता है। जब वो अस्पताल से घर लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। उनके डर ने और उनकी निराशा ने एक ऐसा आदेश लगातार अपने मन को, अपने दिमाग को दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि जिस भी बात में आपका यकीन होता है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके जीवन में ज़रूर प्रकट होती है। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और मनुष्य का शरीर प्रकृति के तत्वों से ही बना है। आपका अवचेतन मन आपकी अच्छी, बुरी या आपके किसी भी डर की भावना को सच करने का चमत्कार आपके जीवन में करता है। और इसी प्रकार आपके मन में जितने भी डर होते हैं ना, वो इसी तरह ही आपके जीवन में प्रकट होते हैं। तो हमेशा याद रखें, अपने आप को सोच समझकर ही आदेश दें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और आपका कोई भी मजाक नहीं समझता। यह तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करता है। अब हम जानेंगे कि हम स्वयं अपने किसी भी डर पर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक सबसे असरदार तरीका यह है आत्म सुझाव। अब आत्म सुझाव क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। प्रत्येक साधन की तरह ही यह भी गलत प्रयोग के कारण नुकसान और सही तरीके से प्रयोग पर बहुत ज़्यादा उपयोगी बन सकता है, यानी कि इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और यह आपको आना चाहिए कि आप स्वयं को आत्म सुझाव कैसे दें, जिससे कि आप अपनी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं के समाधान स्वयं खोज निकालें।
क्योंकि मेरा मानना यही है कि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य को अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकालना आना चाहिए। दोस्तों, एक जेनेट नाम की लड़की थी जो बहुत ही अच्छा गाती थी, बहुत अच्छी गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऑडिशन के लिए जाना था। अब जेनेट उतावली भी थी, खुश भी थी, लेकिन वो शंका में थी क्योंकि वो पहले भी 3 बार ऑडिशन दे चुकी थी, लेकिन उसमें असफल रही, यानी कि उसे सफलता नहीं मिली। और इस बार उसे असफल होने का जो डर था ना, वो सता रहा था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो यह सोचती रहती थी कि जब गाना गाने का वक्त आएगा ना, तो मैं बहुत बुरा गाऊंगी और शायद मुझे वो भूमिका कभी नहीं मिलेगी। इस बार भी वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार के विचारों में वो खोई रहती थी। और यहाँ एक चीज़ और उसके साथ हुई है कि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो खुद से सोचने की एक बुरी आदत होती है उनमें, कि बिना सामने वाले के बोले वो यकीन से बोलते हैं कि हाँ, मुझे तो पता है सामने वाला व्यक्ति यही सोच रहा होगा। ऐसा होता है ना, आप भी ये चीज़ कई बार कर देते होंगे। खैर, जेनेट ने भी ऐसा ही सोचा। वो सोचने लगी कि वे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ मैं असफल हो जाऊंगी। यानी कि उसने खुद से ये सब सोचना शुरू कर दिया अपने खुद के लिए। अब उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझाव को मान लिया। अवचेतन मन इसे सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। क्योंकि यह अनचाहा आत्म सुझाव था, उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। तो यहाँ वो फिर से असफल हो गई, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने हिम्मत करके अपने नकारात्मक आत्म सुझाव से उभरने में वो सफल हो जाती है। क्योंकि उसने सकारात्मक आत्म सुझाव से नकारात्मक का विरोध किया। वो एक शांत कमरे में गई। वहां अकेली एक कुर्सी पर आराम से बैठकर उसने अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने कि अपने शरीर और अपने दिमाग को स्थिर किया और मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित किया और अपने दिमाग को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना लिया। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप कुछ भी खुद के लिए अच्छा सोचते हैं ना और शांत करते हैं, तो आपको खुद को ग्रहणशील बनाना चाहिए। यानी कि आप उस चीज़ को लेने के लिए तैयार करें खुद को कि हाँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि मैं ये चीज़ ग्रहण कर रहा हूँ। अपने डर से मुक्त होने के लिए उसने स्वयं से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। लगातार वो इस बात को धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती रही। उसने दिन में कई बार यह काम किया और रात को सोने से ठीक पहले भी ये चीज़ की। सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि 1 वीक में, वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी बन गई। फिर उसने एक बहुत ही बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे वो भूमिका मिल गई। इसी प्रकार आप भी अपने किसी भी डर पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं, यानी कि खुद को एक सही, सकारात्मक, एक पॉजिटिव आत्म सुझाव देकर। दोस्तों, आत्म सुझाव आपके जीवन से किसी भी प्रकार के डर को निकालने का एक प्रभावशाली तरीका है, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे डर पे जीत हासिल करें, उसके बाद आप में और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप पाएंगे कि आप अपने बड़े से बड़े डर पर जीत हासिल कर रहे हैं। आप वो चीज़ें आसानी से कर रहे हैं जो कल तक आपको डर था कि आप नहीं कर सकते। ये तरीका हर बार काम करता है, हमेशा ज़िंदगी भर काम करेगा। इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि वाकई में ये चीज़ काम करेगी। तो आप अपने मन से किसी भी डर को इसी तरह से निकाल दें। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए हैं और मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में। यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया, सुना, उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।